हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग का कंसेप्ट के इस वीडियो में कॉमर्स के सारे इंटेलिजेंट और सुपर एक्टिव स्टूडेंट्स का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मेरी कोशिश है कि लगातार मैं आपको ऐसे वीडियोस के माध्यम से पूरा जो अकाउंट का सिलेबस है, पूरा जो चैप्टर है अलग अलग, उसमें जितने भी कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सब धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डिबेंचर रिडम्पशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो कि 12th के सिलेबस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां पर भी और भी है सीए या सीएस या सीएमए के सिलेबस में भी, वहां पर भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत अच्छे से जरूरी है, इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इस वीडियो में मैं पूरा भी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही लेने वाला हूं, तो अगर आपको लगे कि इसका पूरा कंसेप्ट, पूरी जनरल एंट्री, पूरा डिस्कशन सब समझना है, तो मैंने इसके ऊपर ही एक और वीडियो बनाया हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर में, तो वो जरूर पहले आप देखिएगा। वो अगर आप देखेंगे तो ही इस वीडियो के अंदर की बातें, क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, वो आपको जल्दी समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने के पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हमको प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन हम लेते आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में वापस कुछ बातें बता दूं। देखिए, डिबेंचर रिडम्पशन के समय में अगर हम डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हैं, तो 100% प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। 100% प्रॉफिट मतलब कितना? जितने भी डिबेंचर रिडीम कर रहे हो उसका 100%, राइट। अगर आप सेकंड आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं, आपको वैसे तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कम 25% तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम 25% ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो हमको सबसे पहली लीगल फॉर्मेलिटीज तो ये ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरा, जिस साल आप डिबेंचर को रिडीम करने वाले होते हैं, उसके पहले के 30 अप्रैल में आपको 15%, जितने भी डिबेंचर रिडीम करने वाले हो उसका 15% का इन्वेस्टमेंट आपको परचेज करना पड़ता है, राइट। तो ये कुछ बातें हमको ध्यान रखनी, बेसिक सी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी है और जनरल एंट्री पास करनी है। ऑलराइट, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं आपके सामने, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का करना पड़ता है। Okay, X Limited has issued on 1st April 2015 20,009% debenture of ₹100 each, redeemable by draw of lots as under। देखिए, कंपनी है, उसने 1 अप्रैल 2015 को 20,000 डिबेंचर इशू किए ₹100 वाले, मतलब कितने के हो गए? 20 लाख रुपीस के हो गए। अब उनका रिडम्पशन कैसे किया जाना है? तो 31 मार्च 2017 को 15% करने वाले, 31 मार्च 2018 को 25% करने वाले, 31 मार्च 2019 को करने वाले 15%, 31 मार्च 2020 को करने वाले 25% और 31 मार्च 2021 को करने वाले 20%। तो 5 बार में रिडम्पशन करने वाले हैं, राइट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट दैट शुड बी मेड बाय द एक्स लिमिटेड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड व्हेन। आपसे पूछा जा रहा है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के हिसाब से कंपनी को मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कितना करना पड़ेगा और कब कब करना पड़ेगा। चलिए, यहां पर हमको केवल ये मालूम होना चाहिए कि 15% इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहली बात, किसका 15%? जितने का डिबेंचर रिडीम करने वाले हो उस साल में उसका, और जितने का डिबेंचर रिडीम करने वाले उस साल में, उसके पहले जो 30 अप्रैल आने वाला है उसमें आपको 15% का अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा है बस, कितने कितने का इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए फटाफट हम एक टेबल बनाएंगे कैलकुलेशन के लिए और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, टेबल ही बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम हम लेंगे अलग अलग ईयर का, कब कब रिडम्पशन होने वाला है। 31 मार्च 2017 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को। तो ये 5 ईयर आ जाएंगे कॉलम में। इन्वेस्टमेंट का टाइम, अब देखिए इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या होगा, सेकेंड कॉलम हम जो बनाएंगे। 31 मार्च 2017 को अगर आप रिडीम करने वाले हो, तो उसके पहले 30 अप्रैल कब आएगा? उसके पहले आएगा 30 अप्रैल 2016 को। तो आपको इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट को करना है? 30 अप्रैल 2016 को करना है, राइट। किसके लिए? जो डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो 31 मार्च 2017 के लिए। तो ये आ गया टाइम ऑफ रिडम्पशन। नाउ कितने का डिबेंचर रिडीम करने वाले हो? तो क्वेश्चन में लिखा है टोटल तो 20 लाख के डिबेंचर थे, उसका 15% रिडीम करने वाले हो, तो 20 लाख का 15% कितना रिडीम करने वाले हो? 3 लाख रुपीस का। तो थर्ड कॉलम हम बनाएंगे अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड,
कितने का डिबेंचर रिडीम होने वाला है, और फोर्थ कॉलम हम ये बनाएंगे कि हमको इन्वेस्टमेंट कितने का लेना है। अब जितने का डिबेंचर लेने वाले हो, इस कॉलम में हमने जो फिगर लिखा उसका 15% अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट का। तो 3 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज। तो आपको 45,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 30 अप्रैल 2016 को करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हो गया फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड, आप जो 31 मार्च 2018 को रिडीम करने वाले हो, उसके पहले 30 अप्रैल कब आएगा, 30 अप्रैल 2017 को। तो इस डेट को इन्वेस्टमेंट करोगे। कितने का डिबेंचर रिडीम करने वाले हो, 20 लाख का 25%, तो कितना हो गया 5 लाख रुपीस। अब 5 लाख का 15% आपको इन्वेस्ट करना है, तो कितना हो गया 75,000 रुपीज। सिमिलरली बाकी कैलकुलेशंस भी ऐसे ही किए जाएंगे। 31 मार्च 2019 को जो आप रिडीम करने वाले हो, उसके पहले 30 अप्रैल 2018 को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 20 लाख का 15% आप रिडीम करने वाले हो, मतलब 3 लाख का रिडेम्पशन करने वाले हो, और 3 लाख का रिडेम्पशन करने वाले हो, उसका 15% आपको लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो कितना हो गया 45,000 रुपीज। Now 31 मार्च 2020 को जो रिडीम करने वाले हो, उसके पहले 30 अप्रैल कब आया होगा, 30 अप्रैल 2019 को। उस डेट को 20 लाख का 25% डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो, मतलब 5 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम करने वाले हो, वो उस कॉलम में आएगा, और इसका 15% लास्ट वाले कॉलम में आएगा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट लेना है 75,000 रुपीज। और लास्ट 31 मार्च 2021 को जो रिडीम करने वाले हो, उसके पहले 30 अप्रैल कब आएगा, 30 अप्रैल 2020 को आएगा। तो उस डेट को 20 लाख का 20% रिडीम करने वाले, मतलब कितना 4 लाख का 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 60,000। तो ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा है कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। कितना पैसा, 15% हमेशा करना है। किसका, डिबेंचर जो रिडीम करने वाले उसकी फेस वैल्यू का। कौन सी डेट को करेंगे, जिस ईयर में रिडीम हो रहा है उस ईयर के 30 अप्रैल को, उसके पहले आने वाले 30 अप्रैल को। ऑलराइट, तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने सारी बातों को देखा, समझा, जाना और पहचाना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से पूरा ये क्लियर हो गया होगा कि 15% का इन्वेस्टमेंट कब करना पड़ता है और कितने अमाउंट का करना पड़ता है। ये पूरा क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस्ड था, राइट। और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको हर क्वेश्चन के अंदर इसका कंसेप्ट एकदम इजीली आप क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू 20,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8% ऑन June 30, 2010, redeemable on 30 June 2018. The issue was fully subscribed. Record necessary journal entry and redemption of debenture. देखिए सबसे पहले अगर हम इशू करने की जनरल एंट्री पास करें तो हमने 20,000 डिबेंचर 50 रुपीज वाले इशू किए, मतलब कितने के हो गए 10 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए, 8% प्रीमियम पर इशू किए। तो सबसे पहली जनरल एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब हमको पैसा मिलेगा, राइट, तो पैसा कितना मिलेगा 10 लाख रुपीज का डिबेंचर प्लस 8% प्रीमियम, मतलब कितना हो गया 80,000 रुपीज। तो 10,80,000 रुपीज हमको मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,80,000 रुपीज से टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड जनरल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो पैसा मिला है उसको डेबिट कर देंगे 10,80,000 से, ट्रांसफर कर देंगे टू डिबेंचर 10 लाख रुपीज, क्योंकि डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से क्रिएट होता है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 80,000 रुपीज। ऑलराइट, तो ये सिंपल जनरल एंट्री हो गई इशू करने की। अब देखिए रिडेम्पशन कब करना है, 30 जून 2018 को आप रिडीम करने वाले हो, तो 30 जून 2018 को आप जब रिडीम करोगे तो रिडेम्पशन की 2 एंट्री बनती है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहली एंट्री, जितना पैसा देना है डिबेंचर का हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और नेक्स्ट जनरल एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से हो जाएगा ये भी 10 लाख रुपीज से, 10 लाख के डिबेंचर है दोनों जनरल एंट्री। तो ये हो गई सारी जनरल एंट्री। हाँ, अब इसमें वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होता तो क्वेश्चन की लाइन में ये लिखा था साफ साफ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूड, तो जितनी भी बैंक होती हैं, राइट, आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेटेड बैंक है उनके ऊपर ये डीआरआर में ट्रांसफर करने का, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक्सेप्शन कहां पर है, जहां पर डीआरआर रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो ये बस 4 जनरल एंट्री, लीगल फॉर्मेलिटी हमको करनी नहीं है तो हम उसके जनरल एंट्री पास करेंगे नहीं। तो 2 एंट्री हो गई सिंपल इशू करने की और 2 एंट्री हो गई रिडेम्पशन करने की। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए ये क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन बहुत छोटा है,
पर कई बार ऐसा होता है जो छोटा होता है वही खोटा होता है, आपने सुना होगा ना। इसका सॉल्यूशन इतना छोटा नहीं होगा, बहुत सारी जनरल एंट्री बनेगी। फर्स्ट केस देखिए, 15,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम रीपेबल एट पार। 15,000 डिबेंचर है 10% वाले, और हम ₹100 पर इशू कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और रीपेबल एट पार है। ऑलराइट, अब देखिए जनरल एंट्री पास करनी है। ईयर वगैरह नहीं दिया, कब इशू किया, कब रिपेमेंट किया, तो कोई बात नहीं, हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। डेट नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे डेट, पहले इशू करने की एंट्री पास करते हैं। इशू करने की एंट्री ऑलरेडी बार बार एक्सप्लेन हो चुकी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 15 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इशू किए 10% प्रीमियम पे, मतलब 15 लाख रुपए का 10 लाख रुपीज, मतलब 1,50,000 रुपीज प्रीमियम मिलेगा। तो आपके पास जो पैसा आएगा वो 16,50,000 रुपीज आएगा। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 16,50,000 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 16,50,000 रुपीज। सेकेंड जनरल एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,50,000 टू डिबेंचर में जाएगा सिर्फ फेस वैल्यू 15 लाख, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है 1,50,000 वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के क्रेडिट में 1,50,000। ये हो गई इशू करने की जनरल एंट्री। अब देखिए, जब रिडम्पशन का वक्त आएगा तो अब ये कोई बैंकिंग कंपनी के बारे में तो जिक्र दिया नहीं है, तो अब वो लीगल फॉर्मेलिटीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जनरल एंट्री याद रखिएगा, पहली जनरल एंट्री लीगल फॉर्मेलिटी, मिनिमम 25% आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहली जनरल एंट्री हम पास करेंगे, सरप्लस और बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और 2 हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? 25% मिनिमम। 15 लाख रुपए के डिबेंचर आप रिडीम करने वाले, उसका 25% कितना होता है? 3,75,000 रुपीज, पहला। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट परचेस करना पड़ेगा। दूसरी लीगल फॉर्मेलिटी, कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस करना पड़ेगा? 15% अमाउंट का। किसका 15%? जितने के डिबेंचर रिडीम करने वाले हो। तो 15 लाख के डिबेंचर रिडीम होंगे, उसका 15% कितना होता है? 2,25,000 रुपीज। तो 2,25,000 रुपीज का डिबेंचर हमको रिडीम करना है, सॉरी 15 लाख के डिबेंचर रिडीम करने हैं, उसका 15% 2,25,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30 अप्रैल को। जिस ईयर में डिबेंचर रिडीम करते हैं उसका 30 अप्रैल को। इस क्वेश्चन में डेट वेट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो हम भी जाने दे रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट लेकिन जरूर करना पड़ेगा। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 2,25,000 रुपीज, राइट। अब जिस दिन रिडम्पशन करना रहेगा, जिस दिन, राइट, 4, 6, 8, 10 महीने के बाद जब भी रिडम्पशन करना रहेगा, इन्वेस्टमेंट तो हम कब करते हैं? 30 अप्रैल को कर देते हैं, उस साल के 30 अप्रैल में जिस साल रिडम्पशन होने वाला है। अब जिस समय, जिस डेट को रिडम्पशन किया जाना रहेगा उस समय इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, तो बेचने की क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पैसा हमारे पास आएगा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट जा रहा है इसलिए इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये एंट्री पास हो जाएगी 2,25,000 रुपीज से। अब जब डिबेंचर को रिडीम करना है तो डिबेंचर का पैसा ट्रांसफर कर दो डिबेंचर होल्डर अकाउंट में, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, सिंपल एंट्री। और जब इनको पे करना रहेगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट करने की एंट्री हो गई। तो ये आपने पेमेंट कर दिया, लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, और लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर जो बैलेंस है उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? जनरल रिजर्व में। तो उसकी क्या एंट्री बनती है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू हो जाएगा जनरल रिजर्व, ये पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? 3,75,000 रुपीज। तो ये जनरल एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। ऑलराइट, सिंपल सी जनरल एंट्रीज है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इतनी जनरल एंट्री होती है, बस उतनी जनरल एंट्री हो रही है। इतनी जनरल एंट्री अगर आपको मालूम है तो सही सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। चलिए सेकंड पर आते हैं। 60,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम। अब देखिए 60,000 डिबेंचर हमने इशू किए 100 रुपए वाले, 5% प्रीमियम पर इशू किए और रीपेबल 10% प्रीमियम पर है। तो मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में इशू करने की जनरल एंट्री बताई थी, वो वीडियो भी मेरा आप जरूर देखिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर वाला, इशू की जनरल एंट्री को समझने के लिए। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 60 लाख के डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, तो 60 लाख का 5% कितना? 3 लाख रुपीस। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 63 लाख रुपीस। तो ये एंट्री पास होगी 63 लाख रुपीस से।
सेकेंड जनरल एंट्री 63 लाख रुपीस हम डेबिट करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को। इसमें से 60 लाख जाएगा डिबेंचर अकाउंट में, क्योंकि 60 लाख का डिबेंचर हमने इशू किया है तो फेस वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा डिबेंचर। 3 लाख जो प्रीमियम का वसूला है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख रुपए। और इसके बाद एक एंट्री, जब भी प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाना होता है, कितने प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है? 10% मतलब 60 लाख का कितना? 6 लाख रुपए। तो एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा पास होती है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ रिडम्पशन अकाउंट होता है डेबिट 6 लाख रुपए से, और टू क्रेडिट होता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है 6 लाख रुपए से। तो ये जर्नल एंट्री यहां पर एक्स्ट्रा पास हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। मैंने इशू ऑफ डिबेंचर है पूरा क्लियरली इसका लॉजिक बताया, डिटेल में समझाया, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। ये हो गई इशू करने की जनरल एंट्री। अब रिडम्पशन के टाइम में क्या क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना? 25%। तो 60 लाख के डिबेंचर का 15%, राइट, 25% सॉरी, 60 लाख का 25% कितना होता है? 15 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 15 लाख रुपए, राइट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पैसा, 15% मिनिमम फॉर्मेलिटी। तो 60 लाख के डिबेंचर रिडीम करने वाले उसका 15% कितना होता है? 9 लाख रुपीस, ये आपको इन्वेस्टमेंट परचेस करना पड़ेगा। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जनरल एंट्री 9 लाख से पास होगी। इसके बाद रिडम्पशन का जब वक्त आएगा तो एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए से। और इसके बाद जब रिडम्पशन करेंगे तो डिबेंचर का पैसा ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर होल्डर में, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे हम 60 लाख रुपीस से। और हमको चूंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है तो 6 लाख रुपीस एक्स्ट्रा भी देना है, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा 60 लाख रुपीस, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट होगा 6 लाख रुपीस, टू डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएगा 66 लाख रुपीस। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को हमको सब मिला के कितना देना है? 66 लाख रुपीस देना है, राइट। तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में 66 लाख रुपीस चला जाएगा और उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे तो एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 66 लाख रुपीस, ऑलराइट। तो ये होगी पेमेंट करने की एंट्री। और लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जितना पैसा बचेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? जनरल रिजर्व में। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना पैसा आ जाएगा इसमें? 9 लाख रुपीस, ये हो जाएगा, सॉरी 15 लाख रुपीस, ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि हमने जो 60 लाख का 25% 15 लाख रुपए DRR में ट्रांसफर किया था वो वहां से जनरल रिजर्व में चला जाएगा 15 लाख रुपए। तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी एकदम कंप्लीट, राइट। तो ये देखा हमने प्रैक्टिकल एक और क्वेश्चन डिबेंचर रिडम्पशन के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि इसके क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आकांक्षा एंटरप्राइजेस लिमिटेड इशूड 12,006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन September 1, 2009 रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 7% एज अंडर। देखिए कंपनी है, उसने 12,000 डिबेंचर इशू किया है 100 रुपीज के हिसाब से 12 लाख रुपए का, और रिडम्पशन करने वाली है 7% प्रीमियम पर। और आपको डेट दिया हुआ है कि 31 मार्च 2015 को रिडीम करेंगे 4,000 डिबेंचर का, 31 मार्च 2016 को करेंगे 3,000 डिबेंचर का, और 31 मार्च 2017 को करेंगे 5,000 डिबेंचर्स का। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद मार्च 31, 2011। राइट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि हमको जितना पैसा भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब से होगा? 31 मार्च 2011 से होगा। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, इग्नोर एंट्री फॉर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन द फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। इन्वेस्टमेंट जैसा जरूरी था लॉ के हिसाब से वैसा भी कर दिया गया। आपको सारे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करना है। देखिए सबसे पहले तो हम इशू की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, राइट। हमको इशू जब किया गया तो कब किया गया? 1 सितंबर 2009 को इशू किया गया। तो पहली जनरल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 12,000 डिबेंचर 100 रुपीज वाला, राइट, 12 लाख रुपीज। अब सेकेंड जनरल एंट्री में हम ट्रांसफर कर देंगे इस 12 लाख रुपीस को डिबेंचर अकाउंट पे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। नाउ चूंकि यहां पर रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाने वाला है तो यहां पर एक जनरल एंट्री एक्स्ट्रा पास होगी, राइट। ये पूरा डिटेल लॉजिक के साथ मैंने ऐसी जनरल एंट्रीज को इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के वीडियो में समझाया है, वो आप जरूर देखिएगा। वो सब देखने के बाद ही आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आएंगे।
ऑलराइट, तो 12 लाख का 7% कितना प्रीमियम पे करने वाले हैं? 84,000। तो एक जनरल एंट्री इसके साथ में एक्स्ट्रा यहां पर चिपक जाएगी, वो क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये हो जाएगा क्रेडिट 84,000 रुपीज। तो ये जनरल एंट्री ऐसे बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 84,000 रुपीज, टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा 12 लाख रुपीज से, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा 84,000 रुपीज से, राइट। अब देखिए, दो इलीगल फॉर्मेलिटी हमको कंप्लीट करनी पड़ती है। एक तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना मिनिमम 25% अमाउंट, जितना डिबेंचर रिडीम करने वाले उसका, और दूसरा हर साल इन्वेस्टमेंट करना, जिस साल रिडम्पशन करोगे उस साल का इन्वेस्टमेंट करना 15% अमाउंट, जितना रिडीम करने वाले उसका। तो यहां पर इस क्वेश्चन में रिडम्पशन अलग अलग डेट पर होने वाला है, लेकिन डीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया कि डीआरआर में कब करोगे, तो डीआरआर में तब करोगे। देख लेते हैं, डीआरआर में कहा गया 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। तो पहले डीआरआर में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? टोटल डिबेंचर कितने के रिडीम होने वाले हैं? 12 लाख रुपए के, 12 लाख रुपीस के। 12 लाख रुपीस का मिनिमम जो 25% ट्रांसफर करना पड़ता है वो कितना होता है? 12 लाख का 25% 3 लाख रुपीस। तो कम से कम कितना ट्रांसफर करना हमको? 3 लाख रुपीस ट्रांसफर करना है। 3 लाख जो ट्रांसफर होगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में कितना करना है? 75,000 रुपीस करना है। ये बात आप सबको क्लियर है? तो 75,000 रुपीस हर साल ट्रांसफर किया जाएगा 4 साल तक। कब से स्टार्ट करना है? 31 मार्च 2011 से, राइट। अब देखिए, पहला रिडम्पशन भी आपको कब करना है? 31 मार्च 2015 को करना है। तो ये 4 सालों तक 75,000 को आपको ट्रांसफर करना है। इस बीच में 2014 तक, तो 2014 तक तो कोई और जनरल एंट्री नहीं है। तो 31 मार्च 2011 में हम पहली जनरल एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट, टू कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 75,000 रुपीस। फिर नेक्स्ट ईयर को 31 मार्च 2012 को हम एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 75,000 रुपीस। फिर 31 मार्च 2013 को हम एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर फोर्थ ईयर 31 मार्च 2014 को भी हम एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 4 साल तक हर ईयर के एंड में 31 मार्च को हम ये एंट्री पास कर देंगे 75,000 रुपीस से। तो ऐसा करने से 75,000 इंटू 4 टाइम्स 3 लाख रुपए पूरे डीआरआर में ट्रांसफर हो गए। अब डीआरआर में ट्रांसफर करने की एंट्री हमको कभी नहीं करनी है। अब केवल एक ही लीगल फॉर्मेलिटी बच गई है, इन्वेस्टमेंट करने की। और इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है? जिस साल रिडम्पशन करने वाले हैं। तो पहली बार रिडम्पशन कब करने वाले हैं? क्वेश्चन को देखिए, 31 मार्च 2015 को 4000 डिबेंचर रिडीम करने वाले। 4000 डिबेंचर मतलब 4 लाख रुपए के। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा एज पर सेबी गाइडलाइंस? मिनिमम 15%। किसका 15%? जितने के डिबेंचर रिडीम करने वाले उस साल में। तो 4 लाख का 15% कितना होगा? 60,000 रुपीज। तो 60,000 के आपको इन्वेस्टमेंट करने कब करने हैं? तो जब भी रिडम्पशन करने वाले जिस ईयर में, उस ईयर के 30 अप्रैल को। आप रिडीम कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2015 को पहली बार। तो उसके पहले 30 अप्रैल कब आएगा? 30 अप्रैल आएगा 2014 को। तो देखिए 30 अप्रैल 2014 को हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 4 लाख का 15% 60,000 रुपीज का परचेज करेंगे। ये एंट्री पास हो गई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट को हम रिडम्पशन के टाइम में सेल करेंगे। तो जब रिडम्पशन के टाइम में सेल करेंगे तो हमको मालूम है कि अगले साल डिबेंचर फिर से रिडीम होने वाले हैं, फिर ये इन्वेस्टमेंट को लेना ही आखिर। अब देखिए, अगले साल डिबेंचर कितने के रिडीम होने वाले? 3 लाख रुपीस के। तो 3 लाख का 15% हमको फिर इन्वेस्टमेंट करना ही है ना नेक्स्ट ईयर के लिए। तो कितना हमको वो करना है इन्वेस्टमेंट? 45,000 रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना है। तो 45,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, 60,000 के इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़े, तो पूरा क्यों बेचे? 15,000 का ही बेचे ना, क्योंकि क्या होगा अगर 60,000 का बेच दिया तो फिर 45,000 का खरीदना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का रिडम्पशन का लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। तो ज्यादा बेटर है कि हम 15,000 का ही सेल करें, क्योंकि हम एक बार पूरा बेच देंगे फिर खरीदेंगे तो डिबेंचर भी आपके लिए बोलेगा कि आखिर मुझे बेचा क्यों जब मुझे खरीदना ही था। ऑलराइट, गाना आपने सुना है ना, दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था। तो डिबेंचर आपके लिए ऐसे गाने गाएगा कि आखिर मुझे बेचा क्यों जब मुझे खरीदना ही था। तो फिर जब 45,000 का खरीदना ही है तो 60,000 का बेचें फिर 45 का खरीदें, क्यों ना? उससे अच्छा 15 का ही बेचें नेट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज, ये हम कर देंगे। इसके बाद डिबेंचर होल्डर को आपको पैसे देने हैं, प्रीमियम के साथ में देने हैं। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर।
कितने का 4,000 डिबेंचर रिडीम हो रहा है तो 4 लाख रुपीस, 7% प्रीमियम देना है तो 4 लाख का 7% 28,000 रुपीस और 2 डिबेंचर होल्डर 4,28,000 रुपीस। उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री पास कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,28,000 रुपीस। तो ये इस साल का रिडम्पशन हो गया। कब का? 31 मार्च 2015 का। अब हम आएंगे 31 मार्च 2016 के रिडम्पशन पर। जब उस समय रिडम्पशन पर आएंगे तो फिर से ये 2 जनरल एंट्री तो हमको बनाना ही है। कौन सी 2 जनरल एंट्री हमको बनाना है? ये 2 जनरल एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये 2 जनरल एंट्री तो बनेगी, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कितने का डिबेंचर हम रिडीम करने वाले हैं? 3 लाख रुपीस का। 3 लाख का 7% प्रीमियम कितना होता है? 21,000 रुपीस। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख रुपीस से, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट होगा 21,000 रुपीस और डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे 3,21,000 रुपीस और डिबेंचर होल्डर को पे भी कर दो। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,21,000 रुपीस। अच्छा, जब डिबेंचर रिडम्पशन हो जाता है तो हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के पैसे को ट्रांसफर कहां पे कर सकते हैं? क्या जनरल रिजर्व में कर सकते हैं, राइट? जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन हो जाएगा तो यहां पर एक एंट्री हम लास्ट ईयर के रिडम्पशन के समय में फिर से पास कर सकते हैं और वो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना पैसा ट्रांसफर होगा? जितने का डिबेंचर आपने रिडीम कर दिया उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आप डीआरआर से। अब आपने कितने का किया है? 4,000 डिबेंचर रिडीम किया है तो 12,000 में से अगर 4,000 डिबेंचर रिडीम किया तो प्रोपोर्शन देख लीजिए, 1/3 आपने रिडीम किया है। तो डीआरआर में टोटल ट्रांसफर कितना था? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख में से कितने पैसे ले जा सकते हो? 1/3 अमाउंट, मतलब कितना? 1 लाख रुपीस। तो ये एंट्री भी हम लास्ट ईयर पास कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ऑलराइट, नेक्स्ट अब देखिए, अब डिबेंचर रिडम्पशन को आपने फिर से इस साल रिडीम कर दिया। कितने का रिडीम कर दिया आपने? आपने रिडीम कर दिया है इस साल 3 लाख रुपए का। तो इसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है फिर वो इस साल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से आप कहां ट्रांसफर कर सकते हो? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना आएगा? 3 लाख का रिजर्व आपने बनाया था टोटल 12,000 डिबेंचर के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 3,000 के डिबेंचर के लिए कितना होगा? मतलब 1/4, राइट? तो आउट ऑफ टोटल 12,000 डिबेंचर में से आप 3,000 डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, मतलब 1/4 डिबेंचर रिडीम कर रहे हो। तो टोटल डीआरआर 3 लाख का था, उसका 1/4 अमाउंट कितना होगा? 75,000। तो ये एंट्री हम पास कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट की लीगल फॉर्मेलिटी देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आपको याद होगा पिछला 45,000 का पड़ा है, राइट? नेक्स्ट ईयर आप 5 लाख का रिडीम करने वाले हो। जब 5 लाख का रिडीम होगा तो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत पड़ेगी? 5 लाख का 15% 75,000 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। अगले साल की लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए 5 लाख के डिबेंचर का 15% 75,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। हमारे पास पहले के इन्वेस्टमेंट पड़े 45,000, तो हमने 45,000 को सेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि 75 की जरूरत है, तो 45 को क्यों बेचें? 30,000 का और ले लेंगे हम। तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो कितने का किया जाएगा? 30,000 रुपीज का किया जाएगा। तो हम जो इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, वो कितने से करेंगे? 30,000 रुपीज से करेंगे। ये जनरल एंट्री 30 अप्रैल को, राइट? कब? 3rd ईयर को, मतलब 30 अप्रैल 2016 को ये एंट्री पास की जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद जब 31 मार्च 2017 को रिडम्पशन का टाइम आएगा, अब तो पूरी कहानी खत्म होने वाली है। तो पूरा इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी हमारे पास बेच दो, क्योंकि लास्ट ईयर है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है डिबेंचर के रिडम्पशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा एंट्री पास। इन्वेस्टमेंट को बेचने की पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? 75,000 रुपीज से। इसके बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा दे दो, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख रुपीस। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख का 7% 35,000 रुपीस टू डिबेंचर होल्डर 5,35,000 रुपीस। और ये 5,35,000 का पेमेंट कर दो, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,35,000 रुपीस पे हो गया, राइट? देखिए, हर बार ये सारी जनरल एंट्री रिपीट ही हो रही है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एक बार अगर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपको समझ में आ गया तो फटाफट जनरल एंट्री पास करके आगे बढ़ते जाते हैं। आखिरी में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में, राइट? तो कितना ट्रांसफर कर दोगे? जो बचा खोचा है। तो आउट ऑफ 3 लाख हम एक बार ट्रांसफर कर चुके हैं 1 लाख, एक बार ट्रांसफर कर चुके हैं 75,000, अब बचा हुआ है 1,25,000। तो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू जनरल रिजर्व कर देंगे 1,25,000 रुपीस। लास्ट में जनरल एंट्री पास हो जाएगी, राइट? तो ये था सारी जनरल एंट्री। आपने देखा क्वेश्चन तो मात्र 2 लाइन का था, पर जनरल एंट्री तो टोटल सब मिला के 20 से भी ऊपर है। तो आपने ये देखा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लगभग सारे प्रकार के अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग बातें सब कवर हो गई। क्या क्या कवर हो गया? डीआरआर में ट्रांसफर कैसे करना है, राइट? सेकंड, इन्वेस्टमेंट कब कब करना है। थर्ड,
डिबेंचर का रिडम्पशन बार बार अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो हर साल के इंस्टॉलमेंट में कितना डीआरआर में जाएगा, कितना डीआरआर से जनरल रिजर्व में जाएगा, और कितना क्या इन्वेस्टमेंट हमको कब परचेज करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के सारे कंसेप्ट एकदम प्रैक्टिस के लिए सब कुछ कवर हो गया है। अगर आपने इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं अगर आप बना लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, तो आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर का पूरा लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। राइट तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन सब समझ में आए होंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की आप अपने हिसाब से भी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑलराइट, और मेरे दूसरे चैप्टर के भी अलग अलग बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने, वो भी आप जरूरत पड़ने पर जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।